नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली 11 में। कैसे हैं आप सभी? देखेंगे आज के करंट अफेयर। आज डेट है 12 सितंबर 2023। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, क्योंकि आप सभी जानते हैं समय ही सब कुछ है। पहला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में किस देश ने हाइपरसोनिक मिसाइल फतह बनाए जाने की घोषणा की है? यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। यह घोषणा ईरान ने की है। नाम याद रखिएगा, फतह एक हाइपरसोनिक मिसाइल है। ईरान की लोकेशन देख लीजिए। एशिया का मैप आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ईरान यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों। ईरान की सीमा पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, यहाँ पर आप इराक, तुर्की देख सकते हैं। ईरान से कुछ अन्य जानकारी। ईरान की राजधानी तेहरान है। मुद्रा यहाँ पर ईरानी रियाल है। ईरान का पुराना नाम फारस। राष्ट्रपति हैं इब्राहिम राइसी। सबसे इम्पोर्टेंट तथ्य यहाँ पर, ईरान में कौन सा मरुस्थल है? दस्त-ए-लूट। काफ़ी बार पूछा गया है, याद रखिएगा। करंट अफेयर से बात करें, अंडर 17 एशियाई चैंपियनशिप 2023 में पहला स्थान रहा ईरान का। खैबर बैलिस्टिक मिसाइल सरफेस टू सरफेस, याद रखिएगा, यह सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाल ही में किस जेट ने INS विक्रांत पर रात में लैंडिंग कर एक चुनौतीपूर्ण उपलब्धि हासिल की है? यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। यह MiG-29K के द्वारा की गई है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाल ही में किस देश में 5000 वर्ष पुराना पेड़, जिसका नाम रखा गया ग्रेट ग्रैंडफादर, को आधिकारिक तौर पर दुनिया के सबसे पुराने पेड़ के रूप में मान्यता दी गई? यह कहाँ से मिला है? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। यह चिली में मिला है दोस्तों। चिली दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पर एक देश है। यहाँ पर आप येलो कलर में आप देख पा रहे हैं चिली। चिली की सीमा अर्जेंटीना, पूर्वी सीमा बोलीविया, उत्तरी सीमा पेरू, और यहाँ पर पश्चिमी सीमा आप देख सकते हैं, यहाँ पर पैसिफिक ओशियन है, प्रशांत महासागर है, सबसे बड़ा महासागर है। चिली से अन्य जानकारी, राजधानी सेंटियागो है, याद रखना है। मुद्रा पैसो है। राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक हैं। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य, यहाँ पर कौन सा मरुस्थल है? अटाकामा मरुस्थल। यह आप रट लीजिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने कहाँ स्थित प्रसिद्ध कपिलेश्वर मंदिर को अपनी संरक्षित स्मारक की सूची में जोड़ने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है? यहाँ पर मुख्य शब्दावली है कपिलेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। यह भुवनेश्वर में स्थित है। भुवनेश्वर कहाँ पर है दोस्तों? ओडिशा। ओडिशा कहाँ पर है? भारत के पूरब में स्थित, आप यहाँ पर देख सकते हैं, बंगाल की खाड़ी के पास में। ओडिशा की सीमा दक्षिण में आंध्र प्रदेश, पश्चिम में छत्तीसगढ़, उत्तर में झारखंड और पश्चिम बंगाल से स्पर्श हो रही है। पूरब में बंगाल की खाड़ी। ओडिशा से अन्य जानकारी, राजधानी भुवनेश्वर है। लोकसभा से 21, राज्यसभा से 10 सीटें हैं। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, सतकोसिया टाइगर रिजर्व, भीतरकनिका नेशनल पार्क, चिल्का झील जो कि खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, सभी ओडिशा से संबंधित हैं। ओडिशा से अन्य जानकारी, मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक जी, राज्यपाल हैं गणेशी लाल। बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 1 लॉन्च किया गया है APJ अब्दुल कलाम द्वीप से। मोघरा आवास योजना की घोषणा की गई ओडिशा। बिरसा मुंडा स्टेडियम हॉकी केंद्रों का उद्घाटन यहीं पर किया गया। टाइम पत्रिका द्वारा वर्ष 2023 के विश्व के महानतम स्थानों की सूची में मयूरभंज को शामिल किया गया। महत्वपूर्ण रहेगा यहाँ पर, अस्का पुलिस थाने को नंबर 1 पुलिस थाना घोषित किया गया। बिहान मेला कोंध जनजाति द्वारा यहीं पर मनाया गया। हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन यहीं पर किया गया। नेक्स्ट
हाल ही में कहाँ 18वीं सदी के मैसूर के शासक टीपू सुल्तान की बैडवेंचर तलवार की नीलामी हुई? करेक्ट आंसर रहेगा यह नीलामी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, ब्रिटेन में की गई। यहाँ पर दोस्तों टीपू सुल्तान महत्वपूर्ण हो जाते हैं। टीपू सुल्तान को मैसूर का शेर कहा जाता था। इनके झंडे पर भी शेर की तस्वीर थी। इनकी राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी। यह 3 तथ्य याद रखिएगा। अब चलते हैं इतिहास में। मैसूर के युद्ध देख लीजिए। यहाँ पर 4 युद्ध प्रसिद्ध हैं जो आपको याद रखने होते हैं दोस्तों। पहला आंग्ल मैसूर युद्ध यानी कि अंग्रेजों और मैसूर के युद्ध में हुआ 1767 से 69 तक। दूसरा युद्ध हुआ दोस्तों यहाँ पर 1780 से 84। गवर्नर जनरल रहे वारेन हेस्टिंग्स। यह बंगाल के पहले गवर्नर जनरल भी हैं। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 और 92 में हुआ। कॉर्नवालिस यहाँ पर गवर्नर रहे। दोस्तों द्वितीय मैसूर युद्ध में यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध यह हुआ दोस्तों 1799 में, लॉर्ड वेलेजली। जो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं तीसरा युद्ध, इस युद्ध में मराठा, हैदराबाद से निजाम और अंग्रेजों की संयुक्त सेना एक साइड थी और सामने उनके अकेले थे दोस्तों मैसूर के शासक टीपू सुल्तान। अब यहाँ पर बात करें संधियाँ यहाँ पर कौन कौन सी हुई हैं। प्रथम युद्ध के बाद मद्रास की संधि हुई 1769 में। दूसरे युद्ध के बाद मंगलोर की संधि हुई 1784 में। तीसरे युद्ध के बाद श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई 1792 में। चौथे युद्ध का जो अंत हुआ 1799 में मृत्यु हो जाएगी, तो वहाँ पर फिर कोई संधि का सवाल नहीं उठता है। तो यहाँ पर आप ये तीनों संधि याद रखिएगा, तीनों संधियों के वर्ष याद रखिएगा, चारों युद्ध याद रखिएगा, चारों युद्धों के सन याद रखिएगा और यहाँ पर 3 गवर्नर जनरल याद रखिएगा। यह तथ्य याद रखिएगा कि तीसरे विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ किसने दिया? मराठा और हैदराबाद से निजाम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 हमारा, वर्ष 2023 में लंबे समय तक चलने वाला अत्यंत गंभीर उष्णकटिबंधीय चक्रवात बिपरजॉय कहाँ उत्पन्न हुआ? दोस्तों आपको मैं एक हिंट देता हूँ, इस चक्रवात ने गुजरात को सर्वाधिक प्रभावित किया। अब आप यहाँ से आंसर थोड़ा गैस कर सकते हैं। गुजरात की साइड यहाँ पर कौन सा सागर है? अरब सागर स्थित है। पश्चिमी तट पर अरब सागर स्थित है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। सागर से कुछ अन्य जानकारी देख लीजिए। क्षेत्रफल की बात करें तो सबसे बड़ा प्रशांत महासागर है। पूरे स्थल भाग का यह 45% समेटे हुए है। दूसरे स्थान पर क्षेत्रफल के अनुसार अटलांटिक महासागर आता है, जिसे अंध महासागर कहा जाता है। इसकी आकृति अंग्रेजी अक्षर के एस के समान है। आपको यहाँ पर आंकड़े याद रखने की आवश्यकता नहीं है, बस आप यहाँ पर क्रम याद रख लीजिएगा। प्रथम स्थान है प्रशांत महासागर, उसके बाद अटलांटिक महासागर जिसे अंध महासागर कहा जाता है, एस अक्षर के समान है। तीसरे स्थान पर हमारा अपना हिंद महासागर या फिर रत्नाकर। चौथे स्थान पर आर्कटिक महासागर। क्रम याद रखिएगा, कभी पूछ लिया जाए तो आपको मदद मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा, हाल ही में किस भारतीय सेना को श्रृंखला LSAM 15 का पहला बार्च दिया गया? यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, भारतीय नौसेना को यह दिया गया है। भारतीय सेना से यहाँ पर आप कुछ अन्य जानकारी अपने साथ रखिएगा। सर्वोच्च सेनापति तीनों सेना का प्रमुख होता है राष्ट्रपति, वर्तमान में है द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति का अनुच्छेद होता है दोस्तों 52। वर्तमान में CDS हैं अनिल चौहान। थल सेना के प्रमुख हैं मनोज पांडे। थल सेना दिवस 15 जनवरी। वायुसेना के प्रमुख हैं विवेक राम। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर। नौसेना प्रमुख है R हरि कुमार। नौसेना दिवस 4 दिसंबर। सभी तथ्य याद रखिएगा दोस्तों, कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं। हाल ही में किसके द्वारा
नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। दोस्तों यह ओडिशा के APJ अब्दुल कलाम द्वीप से लॉन्च किया गया है और यह लॉन्च किया गया है DRDO के द्वारा। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। DRDO से कुछ जानकारी। DRDO की फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में इसे कहा जाता है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। स्थापना 1958 में की गई और एक नासा होता है दोस्तों, नासा की स्थापना भी 1958 में की गई। दोनों के स्थापना वर्ष समान हैं। मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान में अध्यक्ष हैं समीर V कामत जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 हमारा, हाल ही में भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात UAE की नौसेना के बीच त्रिपक्षीय साझेदारी अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? करेक्ट आंसर रहा ऑप्शन ए, यह ओमान की खाड़ी में आयोजित किया गया। यस्टरडे क्वेश्चन हमारा, हाल ही में भारतीय नौसेना का चौथा युद्धपोत संशोधक कहाँ से लॉन्च किया गया? करेक्ट आंसर रहा चेन्नई। चेन्नई का पुराना नाम मद्रास है। चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है। चेन्नई एक कृत्रिम बंदरगाह भी है। यह तथ्य सभी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन ऑफ द डे हमारा, वर्ष 2020-21 के कोविड वर्ष के लिए नीति आयोग की 5वीं वार्षिक राज्य स्वास्थ्य सूचकांक में शीर्ष स्थान किसे मिला? यहाँ पर तो दोस्तों शीर्ष स्थान पूछा गया है, आप मुझे अंतिम स्थान भी बताइएगा। तीसरी बात, आप नीति आयोग के बारे में बताइएगा। आप सभी ने अपना कीमती बहुमूल्य समय चैनल को दिया है, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। नमस्कार दोस्तों।